ऐसा क्यों किया तुमने? ऐसे कोई किसी के घर में आग लगाता है? माना कि लोगों में दुश्मनी होती है, लेकिन दुश्मनी की आग में जलकर कोई किसी का घर नहीं जलाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने ये नहीं किया तो आप मानेंगे? मैं मान ही नहीं सकता हूं, क्योंकि मैंने खुद सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए हैं। जवेरी हाउस में तुम्हें मैंने जाते हुए देखा है और वहां पर तुम्हारे सिवा कोई नहीं था। और जैसे स्मिता जवेरी घर में गई, तुमने घर में आग लगा दी। आई नो कि तुम्हारी रौनक जवेरी से बहुत कट्टर दुश्मनी है, लेकिन उस घर में एक औरत भी थी और तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। तुम्हारा जमीर इतना मर गया कि तुमने उस औरत को जिंदा जलाने की कोशिश की। अरे तुम्हारी दुश्मनी तो रौनक जवेरी से है, तो उसकी मां ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसकी जान लेने पर तुले हुए हो? मिस्टर शिवांश, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। आपने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, कोई इंक्वायरी नहीं की है। ये सब किए बिना सुनी सुनाई बात पे विश्वास करके आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं। अगर आपने मान लिया है कि आग मैंने लगाई है, कि मैं गुनहगार हूं, तो आपसे बात करके क्या फायदा? इंस्पेक्टर, हमारे लॉयर आ रहे हैं, मुझे अपने बेटे से मिलना है। देखिए मैडम, पहले अपने लॉयर को आने दीजिए, उसके बाद ही आप उनसे मिल सकते हैं। इंस्पेक्टर सर, आपने शिवांश को गलत इल्जाम में गिरफ्तार किया है। शिवांश ने आग नहीं लगाई है उस घर में। मैं कह रही हूँ ना, मैं उस घर में थी जब आग लगी थी। मैं स्मिता आंटी के साथ ही थी, मैं उनसे बात करने गई थी। और स्मिता आंटी जिस शादी में गई थी, वहाँ से वापस घर आई थी कुछ लेने के लिए। तभी पता चला कि घर में आग लगी है और पूरे घर में फैल चुकी थी वो। और शिवांश ने तभी मुझे एक बार नहीं, दो बार फोन करके पूछा कि मैं अभी तक उस शादी में पहुंची क्यों नहीं। फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं स्मिता आंटी के साथ उनके घर पे हूँ और घर में आग लगी हुई है, मैं फंसी हुई हूँ उनके साथ। फिर मुझे पता चला कि शिवांश भी उसी घर में आग में फंसे हुए थे। वो जिस कमरे में फंसे थे ना, वो कमरा बाहर से बंद था सर। अब आप ही बताइए, अगर वो कमरा बाहर से बंद था तो फिर शिवांश ने आग कैसे लगाई होगी? शिवांश जवेरी हाउस गया था, तभी तुम के कमरे तक पहुंचा था। और जैसे कि तुम कह रही हो कि तुम और स्मिता वहां पर थे, लेकिन तुम दोनों के पहले शिवांश वहां पर मौजूद था। उसी ने आग लगाई है घर में। सर, आप मुझ पे विश्वास कीजिए, शिवांश ऐसे है ही नहीं कि वो किसी की जान लेने पर उतर आ जाए। वो बहुत अच्छे इंसान है और मैं आपसे कह रही हूँ ना, जब घर में आग लगी थी तब मैं स्मिता आंटी जी के साथ थी और मुझे नहीं लगता। स्मिता जवेरी जी ने कंप्लेंट की है कि शिवांश ने उनके घर में आग लगाई है। स्मिता जी ने इल्जाम लगाया है कि शिवांश ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की है। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है उन पर। झूठा इल्जाम लगाया है। स्मिता जवेरी शिवांश को पसंद नहीं करती शुरू से ही, इनफैक्ट उससे नफरत करती है, इसलिए कुछ ना कुछ करती रहती है उसके खिलाफ। और ये झूठा इल्जाम लगाया है उसे फंसाने के लिए। मैं बता रही हूँ, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मेरे पति ने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है। हर पत्नी को यही लगता है कि उनका पति बेकसूर है। इंस्पेक्टर सर, आप माने ना माने, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे पति बेकसूर है और मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। नहीं, तुम उससे नहीं मिलोगी। उससे सिर्फ मैं मिलने के लिए जाऊंगी, तुम ना उसके आसपास भी नहीं जाओगी। देखिए इंस्पेक्टर, मैंने कहा आपसे कि मेरा लॉयर आ रहा है और आप एक माँ को उसके बेटे से मिलने से नहीं रोक सकते। मैं मिलूंगी अपने बेटे से बस। ओके फाइन, आपका लॉयर आ ही रहा है तो आप शिवांश से मिल सकती हैं। और आप कहाँ जा रही है? अभी उन्होंने कहा ना तुम उनसे नहीं मिल सकती हो। मुझे क्यों रोक रहे हैं? मैं भी तो उनकी पत्नी हूँ ना, और आप उनकी पत्नी को भी उनसे मिलने से रोक नहीं सकते। देखिए, एक टाइम पर एक ही आदमी जा सकता है, दैट्स अ रूल। पर वो अकेली कहाँ गई है? वो भी तो अपनी बेटी के साथ ही गई है ना। ओके, आप भी जाइए, लेकिन बाद में अलाउ नहीं करूंगा। धन्यवाद। बोल, क्या बोल रहा था तू? अरे सुन, इसी जेल में सड़ेगा तू साले। जेल में पड़े। तू यहाँ से जा नहीं पाएगा तू। शांत! अगर तुम दोनों इसी तरह झगड़ा करोगे, पूरी उम्र इसी जेल में सड़ाऊंगा। पकड़ के रखो उन दोनों को, तब तक मैं शिवांश को दूसरे सेल में शिफ्ट करा के आता हूँ। शिव बेटा। बुआ माँ, तान्या, बुआ माँ, प्रार्थना कहाँ है? बोलिए ना बुआ माँ, प्रार्थना नहीं आई आपके साथ? आई है ना, बाहर है। एहसास की जो जुबान बन गए, आप हमारी जान बन गए। मतलब
लगता है शिवांश के दिल में प्रार्थना के लिए एहसास जाग गए हैं। कुछ तो बात है। नहीं नहीं, जज्बात है। किस्मत से हमें आप हमदम मिल गए, जैसे प्रार्थना, टेंशन मत लो, अल्फाज मिल गए। हमारा वकील आने वाला है, वो मेरी बेल करा देगा, सब ठीक हो जाएगा। वो हासिल हो गया, चाहूं और क्या कि खुदा दे अब मुझे। रब से मिला एक आयान बन गए, ख्वाबों का मेरे मकान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ गाड़ी निकालो। यहाँ पुलिस स्टेशन आई हूँ, इतनी दूर से आई हूँ, सामने खड़ी हूँ मैं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती, तो मैं यहाँ क्या करूँ? क्यों रुको यहाँ पर मैं? जाओ गाड़ी निकालो। मॉम, मॉम आप प्लीज इतना गुस्सा मत कीजिए। ओके। नो, इट्स नॉट ओके। तूने देखा ना अंदर क्या हुआ? शिवांश मेरे दिल से निकल के प्रार्थना के दिल में उतर रहा है। मैं वहां सामने खड़ी हूं उसके, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ प्रार्थना पर थी। सो इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट। तुझे समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ? हाँ मॉम, आई नो एवरीथिंग, मुझे पता है क्या हो रहा है। नहीं, तुझे नहीं पता। मैं शिवांश से मिलने के लिए उसके पास गई थी, मुझे उसकी फिक्र हो रही थी, लेकिन शिवांश, उसे प्रार्थना की फिक्र हो रही थी, उसे प्रार्थना के लिए दुख हो रहा था। उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था कि मैं उससे मिलने आई हूँ। मेरा शिवांश प्रार्थना का शिवांश हो गया है। मेरा रिश्ता प्रार्थना का रिश्ता हो गया है। वो लड़की मेरे बेटे को मुझसे छीन ले गई। शिवांश का दिल प्रार्थना के लिए धड़कने लगा है। उसके दिल में प्रार्थना के लिए फीलिंग्स आ गई हैं, और वो फीलिंग्स हमारे लिए अच्छा नहीं है। नो मॉम, ऐसा नहीं है। अभी जो सिचुएशन है उसको लेके भाई प्रार्थना के लिए थोड़ा टेंस्ड है। दैट्स इट। आप समझती क्यों नहीं है? ये सिचुएशन की बात नहीं है, ये आग की बात नहीं है, जेल की बात नहीं है, ये दिल की बात है। मैं देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, दो दिल मिल रहे हैं। मॉम, लॉयर आ गए। शिवांश सर कहाँ है? अभी भी जेल में है, और उसे तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक उसे बेल नहीं मिलती। आप लॉयर है ना उसके, जाइए छुड़ाइए उसको।